बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नकीबुल्लाह है और आज मैं हाजिर हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए सबक के साथ। आज हम पढ़ेंगे कि गूगल जेमिनाई या दूसरे एआई चैटबॉट्स कैसे तलबा और असातिज़ा की मदद कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं आज के सबक की जानिब। सबसे पहले मैंने क्रोम ओपन कर दिया है और क्रोम में मैं एक नया टैब ले रहा हूँ और उस नए टैब में मैं लिखूंगा जेमिनाई। मैं जेमिनाई लिख दिया। ये गूगल जेमिनाई आ गया है। gemini.google.com, इस पर क्लिक कर दें। ये गूगल जेमिनाई ओपन हो गया है। अब मैं गूगल जेमिनाई में एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। अच्छा, आप दो तरह से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है प्रॉम्प्ट क्या है। वो हिदायत जो आप किसी भी एआई चैटबॉट को देते हैं किसी भी काम की करवाने के लिए, उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। आपके इंस्ट्रक्शंस या आपकी हिदायत को प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे न्यूटन का दूसरा कानून समझाइए। मैं ग्रेड 9 का तालिब इल्म हूँ और मुझे न्यूटन का कानून समझाइए। आप उर्दू में भी ये लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, किसी दूसरी जुबान में भी लिख सकते हैं और आप ये प्रॉम्प्ट बोल कर भी बता सकते हैं। तो मैं गूगल जेमिनाई को बोल कर बताता हूँ कि मुझे न्यूटन का दूसरा कानून समझाइए। अच्छा, प्रॉम्प्ट कुछ वजाहत के साथ आपने देनी है। अब शुरू करते हैं हमारा प्रॉम्प्ट। जेमिनाई, मैं ग्रेड 9 का तालिब इल्म हूँ और मुझे न्यूटन का दूसरा कानून समझाइए। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने बोल कर बता दिया है। चैट जीपीटी गूगल जेमिनाई उस पर काम कर रहा है। अब ये गूगल जेमिनाई ने मुझे न्यूटन के दूसरे कानून के बारे में बता दिया है। और ये पूरी तफसील और मिसालों के जरिए अब मैं इनसे कहूँगा कि ये जो आपने मुझे बता कर दिया है आप मुझे उर्दू में बताएं। गूगल जेमिनाई टीच में ऑल दिस इन उर्दू। ये इन्होंने रोमन उर्दू में लिख दिया था। अब गूगल जेमिनाई इसको उर्दू में लिख रहा है। अब उन्होंने दोबारा पहले रोमन उर्दू में बता दिया है और यहाँ से उन्होंने उर्दू में बताना शुरू कर दिया है कि न्यूटन का दूसरा कानून हरकत क्या है। मैं गूगल जेमिनाई से कहूँगा मुझे आप ये सबक सुना दो। तो आप ये तीन डॉट्स जो यहाँ मौजूद हैं इस पर क्लिक करें और उसके बाद ऊपर जाकर यहाँ लिसन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। जब किसी जिस्म पर कोई नेट फोर्स अमल करती है तो वो इस जिस्म में फोर्स की सिमत में एक एक्सेलरेशन पैदा करती है। रेजियाती शक्ल, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सेलरेशन फोर्स के रास्त तनासुब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेलरेशन मास के माकूस तनासुब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों को मिलाने से बुनियादी फार्मूला बनता है। अच्छा, ये गूगल जेमिनाई ने मुझे सुनाकर बता दिया है। आप अब मैं जेमिनाई से कहूँगा कि मेरी समझ में अब भी नहीं आया। आप ऐसा करें, मुझे इसकी कोई कहानी बनाकर बता दीजिए। अच्छा, इस बार मैं बताने के बजाय यहाँ पर लिख रहा हूँ मेक ए स्टोरी फ्रॉम द टॉपिक एंड टीच मी। इसकी कोई कहानी बनाएं और उस कहानी में मुझे समझा दें कि न्यूटन का दूसरा कानून क्या है। अच्छा, इन्होंने और ये रोमन उर्दू में देखिए कहानी लिख दी है। कहानी अली और दो क्रेट संदूक। एक दिन ग्रेड 9 का तालिब इल्म अली अपने अब्बा के स्टोर पर उनका हाथ बट बंटा रहा था। अच्छा, ये उन्होंने मुझे कहानी की शक्ल में बता दिया है लेकिन कहानी रोमन उर्दू में है। मैं कहूँगा नॉट इन रोमन उर्दू, टीच
in Urdu with Urdu alphabets। अब उर्दू अल्फाबेट्स में समझाएगा। अब गूगल जेमिनाई ने मुझे दो ऑप्शंस दे दिए हैं। एक ऑप्शन है चॉइस ए, दूसरा ऑप्शन है चॉइस बी। अब मेरी मर्जी, मैं किस चॉइस को ले लूं। मैं इस चॉइस को प्रेफर करूंगा। और देखें, ये उन्होंने उर्दू में मुझे समझाने की कोशिश की है कि उर्दू में एक कहानी की शक्ल में। अच्छा, कहानी क्या है? एक दिन नवी जमात का तालिब इल्म अली अपने अब्बा की दुकान पर उनकी मदद कर रहा था। दुकान के फर्श पर लकड़ी के दो संदूक रखे हुए थे। अच्छा, आप चाहें तो इस कहानी को सुन भी सकते हैं। लिसन। ये रही न्यूटन के दूसरे कानून पर मबनी एक मुख्तसर और दिलचस्प कहानी। इस कहानी से आपको ये कानून और इसका फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहानी। एक दिन नौवीं जमात का तालिब इल्म अली अपने अब्बा की दुकान पर उनकी मदद कर रहा था। दुकान के फर्श पर लकड़ी के दो संदूक क्रेट्स रखे हुए थे। संदूक अलिफ हल्का, इसमें सिर्फ कागज के खाली डब्बे थे। संदूक बे भारी, इसमें लोहे के औजार रखे थे। अब्बा ने अली से कहा, अली, उन दोनों संदूकों को बारी बारी धक्का देकर कमरे के दूसरे कोने तक ले जाओ। पहला तजुर्बा। अच्छा, ये गूगल जेमिनाई ने मुझे सुना कर समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी समझ में अब भी बात नहीं आई। अब मैं इसे कहूँगा, गूगल जेमिनाई, मेरी समझ में अब भी ये बात नहीं आई कि न्यूटन का दूसरा कानून क्या है। आप ऐसा कीजिए, मुझे इस तरह समझा दें जैसे 9 साल या 7 साल के बच्चे को समझाया जाता है। अब मैंने अगला प्रॉम्प्ट दे दिया कि ऐसे समझाओ जैसे क्लास 9 साल के बच्चों को समझाया जाता है। तो अब उन्होंने मुझे उर्दू में एक और आसान तरीन टेक्स्ट दे दिया है जो 7 साल के बच्चों को समझाने के लिए बिल्कुल मुनासिब है। अब हम इसको सुनने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, आओ इसे बिल्कुल एक खेल की तरह समझते हैं, जैसे हम 7 या 8 साल के बच्चों से बात करते हैं। तसव्वुर करो तुम अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हो। वन हल्की चीज बमुकाबला भारी चीज। एक तरफ तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की छोटी खिलौने वाली कार है, दूसरी तरफ एक बड़ी भारी खिलौना बस है। अगर तुम प्लास्टिक की छोटी कार को थोड़ा सा धक्का फोर्स दोगे तो वो फौरन तेजी से आगे भाग जाएगी। लेकिन अगर तुम इतने ही जोर से इस भारी बस को धक्का दोगे तो वो बहुत आहिस्ता से आगे बढ़ेगी। न्यूटन का कानून का पहला हिस्सा। हल्की चीज को तेज भगाना आसान होता है और भारी चीज को तेज भगाना मुश्किल। अच्छा, अब ये उन्होंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अब तो मुझे समझ जाना चाहिए कि न्यूटन का दूसरा कानून क्या है, F=ma। तो भाई, 7 साल के बच्चे को समझा समझा दिया है तो मुझ जैसे बड़े बच्चे तो आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, अब मैं गूगल जेमिनाई से कहूँगा कि आप ऐसा करें, इस पर मुझे जनरेट एन इन्फोग्राफिक। अच्छा, अब इसी टॉपिक पर आप मुझे एक इन्फोग्राफिक बना कर दे रहे हैं। अब देखते हैं कैसा इन्फोग्राफिक बना कर देता है। इन्फोग्राफिक का मतलब है ऐसा पोस्टर जिसमें इंफॉर्मेशन का जखीरा हो। चूंकि हम F=ma की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अब मुझे एक पोस्टर यानी इन्फोग्राफिक दे दिया है। देखो कितना जबरदस्त इन्फोग्राफिक बना कर दे दिया है। न्यूटन का दूसरा कानून, न्यूटन का कानून हरकत, खेल के लिए में समझें। और ये देखो कितना बेहतरीन ये मिसाल है, और आगे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर दें, इस पर क्लिक कर दें और आपका ये इन्फोग्राफिक डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको इसका डाउनलोडेड वर्जन दिखा देता हूँ। ये मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क में आ चुका है, डाउनलोड्स में है। इस पर क्लिक करें। ये देखो ओपन हो गया है, बेहतरीन किस्म की इन्फोग्राफिक, जिसे आप आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं और इसको अपनी प्रेजेंटेशन में भी लगा सकते हैं।
ये इन्फोग्राफिक मुझे बनाकर दे दिया है। अब मैं गूगल जेमिनाई से कहूँगा, क्या कहूँ कि चलो आप ऐसा करें, जेमिनाई आप ऐसा करें, एक अच्छा सा पोस्टर इस टॉपिक पर डिजाइन कर दे, और मैं ये कानून हरकत समझाऊंगा दी एशियन ग्रामर स्कूल पिशिन के क्लास 9 के बच्चों को। अच्छा, अब गूगल जेमिनाई मुझे इस पर एक बेहतरीन पोस्टर चंद सेकंड में बनाकर दे देगा। और गूगल जेमिनाई की खूबी यह है कि आपको तस्वीर चाहिए, आपको पोस्टर चाहिए, इन्फोग्राफिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, चंद सेकंड ही इस पर लगते हैं। देखो, इन्होंने एक पोस्टर बना कर दे दिया है, द एशियन ग्रामर स्कूल क्लास 9 फिजिक्स का खास तोहफा। और ये मैंने उनको बताकर समझाने की कोशिश की है। देखो कितना बेहतरीन एक बहुत बड़ा पोस्टर बना दिया है। आप इसको ओपन करें और इसको अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका है, पोस्टर ओपन कर दें, ये डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, फुल साइज में ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, मैं आपको बिग स्क्रीन पर ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको ज़रा देखें, डाउनलोड हो गया है। ये पोस्टर है, आप प्रिंट करके कमरे में लगा सकते हैं, साइंस रूम में लगा सकते हैं। और इसमें अगर आपको किसी लफ्ज के स्पेलिंग में गलती महसूस हो तो आप उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। ये एडिटेबल भी है। ये देखो, प्रिंट का ऑप्शन भी मौजूद है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये एडिट का ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। अब मैं इस बार थोड़ा खुश हो गया हूँ कि कुछ ना कुछ समझ में आ गया है कि क्या है न्यूटन का दूसरा कानून। अब हम दोबारा चलते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स की जान। अच्छा, अब मैं अगला काम ये करूँगा, मैं गूगल जेमिनाई से कहूँगा कि आप ऐसा करें, प्रेजेंटेशन बना कर दें। हाँ, मेक ए प्रेजेंटेशन। अच्छा, किस टाइप का प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट का पीपीटी प्रेजेंटेशन, मेक ए पीपीटी प्रेजेंटेशन। इस टॉपिक पर अब गूगल जेमिनाई क्या करेगा, अब इस पर मुझे एक प्रेजेंटेशन बना कर देगा, और वो प्रेजेंटेशन मैं अपने किसी भी ट्रेनिंग सेशन में इस्तेमाल कर सकूँ। अब देखते हैं कि क्या गूगल जेमिनाई प्रेजेंटेशन भी बना सकता है। अब इन्होंने बनाकर दे दिया है। योर स्लाइड्स डेक ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रेडी। फील फ्री टू टेक अ लुक एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू मेक एनी एडिट्स। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अब पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, अब आप जरा देखिए, ये है पहली स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की उन्होंने 13 स्लाइड्स मुझे बनाकर दी है। ये है नंबर ऑफ स्लाइड्स, यहाँ आपको नजर आ रही है। और अब यह है पहली स्लाइड। अब आप देखें, यह है दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, पांचवी स्लाइड, छठी स्लाइड, सातवीं स्लाइड, आठवीं स्लाइड, स्लाइड नंबर 9, नंबर 10। मुख्तलिफ मिसालों के जरिए समझाया गया है। स्लाइड नंबर 11, स्लाइड नंबर 12, स्लाइड नंबर 13। अब आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करें, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो आपके पास तीन ऑप्शंस। आप स्लाइड्स में डाउनलोड करना चाहते हैं, स्लाइड्स में करें, पीडीएफ में करना चाहते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर चाहते हैं तो आप पीपीटीएक्स पर क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाए। मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, मैं पीपीटीएक्स पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये डाउनलोड हो रहा है और चंद ही सेकंड में डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी ये प्रेजेंटेशन, और मैं आपको ये दिखा दूंगा। इट विल टेक जस्ट अबाउट 5 to 10 सेकेंड्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखें, प्रेजेंटेशन तैयार है हमारी। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब ये सारे स्लाइड आ चुके हैं और मैं अब इसको स्लाइड शो पे क्लिक करके बिगिनिंग से, शुरू से ये प्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करूंगा। ये है पहली स्लाइड हमारी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, उसके बाद है व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स एक्ट्स। समझाने की कोशिश की है नीचे की लाइन में। इन न्यूटन फर्स्ट लॉ वी लर्न अबाउट inertia. Now we explore how net external forces directly change an object's motion by causing acceleration. अच्छा, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग नेट फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स को समझाने की कोशिश की गई है।
उसके बाद है द टू फंडामेंटल फैक्टर्स क्या है, अप्लाइड नेट फोर्स और मास। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूला बन गया है द मैथमेटिकल फॉर्मूला, कैसे बना उसकी कुछ तफसील भी शामिल है इसमें। अगली स्लाइड में बताने की कोशिश की गई है कि हैवी व्हीकल को आप पुश करेंगे तो मास और एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक होगा, डायरेक्शन, डायरेक्ट रेशो, इनवर्स मास, की टेक अवेज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है इसमें। अच्छा, इसके बाद है एक्सेलरेशन वर्सेस मास अंडर कांस्टेंट एफ, अगर एफ को कांस्टेंट लिया जाए तो फिर क्या तरतीब होगी, और इसकी रोजमर्रा जिंदगी में क्या मिसालें हैं, एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको नजर आ रहा है। स्टेप्स टू सॉल्व फिजिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, 4 स्टेप्स में वो भी समझाया गया है। क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, और उसके बाद इमेज सोर्सेज, ये तस्वीर कहाँ कहाँ से ली गई हैं, आपको वो सारे लिंक भी दे दिए गए हैं आखिरी स्लाइड में, आप यहाँ जाकर मजीद तफसील मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है न्यूटन के दूसरे कानून हरकत पर, और ये प्रेजेंटेशन हमें गूगल जेमिनाई ने बिल्कुल फ्री में बनाकर दे दिया है। तो ये आप मजीद इससे काम ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं गूगल जेमिनाई को एक और बात बताऊंगा कि यहाँ तक तो मेरी समझ में बात आ गई है। अब मैं इसे कहूँगा एक प्रॉम्प्ट बताकर, जेमिनाई क्या आप मुझे कोई वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें ग्रेड 9 के तलबा उर्दू में समझ सकें कि न्यूटन का दूसरा कानून हरकत क्या है। अच्छा, अब आप गूगल जेमिनाई से ये मदद ले सकते हैं कि आपको वीडियो दिखाएं। अब देखते हैं क्या हमें वीडियो दिखा सकता है गूगल जेमिनाई। ये फीचर अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, और वो ये इस्तेमाल करने से कासिर रहते हैं कि गूगल जेमिनाई आपको वीडियो भी दिखा सकता है। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन, नीचे चलते हैं। पहले मैं इस प्रेजेंटेशन को ज़रा रिमूव कर दूं यहाँ से। जी, अब हम देखते हैं कि गूगल जेमिनाई वीडियो में कैसे हमारी मदद कर सकते। ये देखो, गूगल जेमिनाई ने मुझे 1 2 3 4 5 5 वीडियोस दिखाई हैं कि आप समझने की कोशिश करें। मैं पहली वीडियो पर क्लिक कर रहा हूँ, और ये वीडियो यूट्यूब के बजाय डायरेक्ट गूगल जेमिनाई में ही ओपन होगी। हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ में न्यूटन क्या कहता है कि एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, और एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर। अच्छा, अब गूगल जेमिनाई ने मुझे वीडियो भी बनाकर दे दी है, तो कितनी आसानी है आप एआई से काम लें। बहुत से लोग एआई को एक रुकावट तस्वर करते हैं आपकी क्रिएटिविटी में, लेकिन एआई बहुत ही मददगार है। अच्छा, अब यहाँ तक आपको पूरी रहनुमाई मिल गई है कि एक तालिब इल्म, एक उस्ताद कैसे प्रेजेंटेशन बना सकता है, इन्फोग्राफिक कैसे बना सकता है, और वीडियोस कैसे यहीं पर ही देख सकता है गूगल जेमिनाई के अंदर ही। और ये सारा कुछ फ्री है, आपको प्रो वर्जन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब मैं इससे अगला काम लेता हूँ, मैं इसे वीडियो ज़रा रिमूव कर दूँ यहाँ से। ये वीडियो चली गई है। अब देखते हैं कि हमारे लिए गूगल जेमिनाई मज़ीद क्या कर सकता है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। आसान तरीका यह है कि जिस किताब से आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं उस किताब के मुख्तलिफ सफ़हात की तस्वीर ले लें, और वो यहाँ पर अपलोड कर दें। प्लस के निशान पर क्लिक कर दें, अपलोड पर क्लिक कर दें, और वो पेजेस की तस्वीर आपने कहाँ रखी है उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दें। मैंने यहाँ रखी है, ये पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा, तीसरा सफ़ा, और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ गूगल जेमिनाई में। ये चारों सफ़ात आ गई है। अब मैं गूगल जेमिनाई से कहूँगा यूजिंग these pages make a question paper in word format। वर्ड फॉर्मेट में मुझे चाहिए ताकि मैं बाद में इसको एडिट कर सकूं। वर्ड फॉर्मेट, टोटल मार्क्स बता दें, टोटल मार्क्स आर 100, पासिंग मार्क्स आर 45। क्वेश्चन नंबर 1 is compulsory,
क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, लेकिन अगर स्पेलिंग में कोई गलती है भी तो गूगल जेमिनाई उसको खुद ठीक कर लेगा। अच्छा, आप मजीद ये बताएं, पहला सवाल सब्जेक्टिव हो, उसके फिल इन द ब्लैंक्स कर दें, दूसरा ट्रू फॉल्स कर दें, ये आप इसको बता सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मेक 50% पेपर सब्जेक्टिव, लाइक fill in the blanks, true false, MCQs, match column A with B, etc. इस तरह बनाए। टाइम अलाउड इज 3 hours। 3 घंटे पेपर की इजाजत है बच्चों को, केवल 3 घंटों में पेपर हल करें। अब आप इसको इंसर्ट कर दें। अब देखते हैं गूगल जेमिनाई वर्ड फॉर्मेट में हमें किस तरह एक जबरदस्त प्रोफेशनल क्वेश्चन पेपर बनाकर देगा। चंद सेकंड आप इंतजार करें, चंद सेकंड के बाद आपका पेपर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इनसे कहेंगे, आप यहां से कॉपी करके पोस्ट कर दें, लेकिन हम इनसे कहेंगे जनरेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। हमें एमएस वर्ड में चाहिए, डॉक्यूमेंट की शक्ल में। और आप इसको पीडीएफ में भी बना सकते हैं, पीडीएफ में भी आपको जनरेट करके दे देगा। पहले हम एमएस वर्ड में बनाएंगे, ताकि कोई एडिट करने की जरूरत ना हो। अच्छा, ये देखो पेपर बन गया है। आप चाहें तो इसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कितना बेहतरीन बन गया है हमारा क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर बन गया है, मजीद इसमें क्या एडिशन की जरूरत। सिर्फ पेजेस दे दिए हैं। अच्छा, जन डाउनलोड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया है। अब हम इसे अपने कंप्यूटर में ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर तैयार है। आप मजीद इसमें अगर कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने एआई के जरिए पेपर बनाया, सबक को समझने की कोशिश की, और इन्फोग्राफिक बनाना, पोस्टर बनवाना, क्वेश्चन पेपर तैयार करना और एआई के अंदर ही वीडियोस देखना, ये सारा कुछ सीख लिया है। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।